बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातु। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में रमज़ान की मुबारकबाद लिख सकते हैं। याद रखें, रोज़ा रखने से इंसान को केवल सवाब ही हासिल नहीं होता है, बल्कि रोज़ा रखने से इंसान कई तरह की बीमारियों और ख़तरनाक वायरस से भी महफूज हो जाता है। एक तरफ रोज़ा रखने से इंसान की रूह को जितना सवाब पहुँचता है, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा इंसान के जिस्म और दिमाग को भी पहुँचता है। आज की इस वीडियो में हम आपको रोज़ा रखने की 11 ऐसे फ़ायदों के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। और इस बार इंशाअल्लाह आप रमज़ान के महीने के पूरे रोज़े रखोगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि रमज़ान के महीने में यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, बदहज़मी और गैस की दिक्कत दूर होती है। दोस्तों, रोज़ा रखने से बदहज़मी, गैस और अफरा जैसी बीमारियों से इंसान को छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि भूखा रहने से इंसान के जिस्म को आराम मिल जाता है, जिससे बदहज़मी, गैस और अफरा जैसी बीमारियों से इंसान को निजात मिल जाती है। डॉक्टर का कहना है कि खाना पीना छोड़ देना कई तरह की बीमारियों को दूर भगाने का एक बेहतरीन और कुदरती ज़रिया है, क्योंकि इंसान जब खाना पीना छोड़ देता है तो फिर जिस्म अपने अंदर से खुद ब खुद कई तरह की बीमारियों को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकता है। अमेरिका के एक मशहूर डॉक्टर पेब्लिस ने कहा है कि बहुत सी बीमारियों का इलाज सिर्फ भूखा प्यासा रहना ही है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि रोज़ा रखने वाले का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, यानी कि जो शख्स रोज़ा रखता है उसकी बीपी यानी ब्लड प्रेशर ना ही हाई होता है ना ही लो होता है, बल्कि जितना जिस्म को ज़रूरत होता है ब्लड प्रेशर उतना ही रहता है। यही वजह है कि जो लोग 11 महीने लगातार ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, वह लोग रमज़ान के महीने में जब रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह के फजल करम से उनकी वह तकलीफ़ दूर हो जाती है, यानी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लग जाता है। नंबर 3, गरीबों की भूख का एहसास होता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि रोज़ा रखने से गरीबों की भूख और प्यास का एहसास भी हो जाता है। पेट भर कर और लजीज खाना खाने वाले अमीरों को रोज़ा रखने से ये पता चल जाता है कि चंद घंटों की भूख और प्यास की कैफियत है, तो फिर जो लोग गरीब हैं, जिनको वक्त पर खाना नसीब नहीं होता है, उनकी भूख और प्यास का आलम क्या होगा। इसी वजह से इस्लामी रोज़े को फ़र्ज किया गया है, ताकि अमीर लोगों को गरीब लोगों की भूख और प्यास का एहसास हो सके और फिर वह उनकी मदद कर सके, उनका ख्याल कर सके। नंबर 4, हज़मा सिस्टम दुरुस्त हो जाता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा रखने से निज़ाम हज़मा को आराम मिलता है, जिसका सीधा सीधा असर जिगर पर दिखाई देता है, क्योंकि रोज़ा रखने की वजह से इंसान 15-16 घंटों तक भूखा प्यासा रहता है, जिससे हज़मा सिस्टम को आराम मिल जाता है। और जब हज़मा सिस्टम को आराम मिल जाता है तो उसका सीधा सीधा असर जिगर पे देखने को मिलता है। और जब इंसान का जिगर दुरुस्त हो जाता है तो फिर जिस्म के बहुत सारे हिस्से अपने आप ही तंदुरुस्त हो जाते हैं, क्योंकि जिगर खाना हजम करने के अलावा 15 और भी काम करता है। ऐसे में जब जिगर को खाना हजम करना नहीं पड़ेगा तो वह बाकी के काम को करने में पूरी ताकत लगा देगा, जिससे इंसान के जिस्म को बहुत सारा फ़ायदा हासिल होगा। डॉक्टर मौसूल रोज़ा रखने के बारे में एक अहम बात बताई है। डॉक्टर मौसूल का कहना है कि खाना पीना छोड़ने से जिस्म में हजम करने वाली ताकत भारी होकर पूरी तरह से बदन की सफाई में लग जाती है और हर तरह के जहरीले वायरस को बदन से निकाल फेंकती है। नंबर 5, आपसी भाईचारा बढ़ाता है।
दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा रखने से आपसी मोहब्बत और भाईचारा भी बढ़ जाता है, क्योंकि रोज़ा रखने वाले परिवार के सदस्य सब एक साथ बैठकर रोज़ा खोलते हैं और सब एक साथ में बैठकर ही इफ्तारी करते हैं। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाले घरों में एक अलग ही तरह का माहौल देखने को मिलता है। ये ऐसा माहौल होता है जो सिर्फ रमज़ान के महीने में देखने को मिलता है। इस माहौल में एक तरह का अपनापन देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि रोज़ा आपसी मोहब्बत और भाईचारा बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया है। नंबर 6, मोटापा को कम करता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक यह भी फ़ायदा होता है कि रोज़ा रखने से इंसान को मोटापा से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि रोज़ा रखने से इंसान 15-16 घंटों तक भूखा प्यासा रहता है, जिससे इंसान की चर्बी पिघलने लग जाती है और इस तरह से पूरा महीना आते आते इंसान को मोटापे से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग अपना मोटापा कम करने के लिए साल भर वर्जिश करते हैं, जिम में पैसे खर्च करके कसरत करते हैं, वॉकिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं ताकि उनके बदन की चर्बी पिघल जाए और उनको मोटापा से छुटकारा मिल जाए, लेकिन वही लोग जब रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं तो फिर खुद ब खुद उनके जिस्म से चर्बी पिघलने का काम शुरू हो जाता है और फिर इस तरह से इंसान के जिस्म में जो बिना ज़रूरत का मोटापा होता है वह धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और इंसान का मोटापा से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 7, बुरी लत छूट जाती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा रखने से इंसान बुरी लतों से भी दूर हो जाता है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और शराब। इन जैसी बुरी चीज़ों से इंसान दूर हो जाता है, जिससे यह बुरी लत भी छूट जाती है, क्योंकि नियमों और कायदों के बंधा हुआ वक्त इंसान को बुरी आदतों को छोड़ने में उनकी मदद करता है। रोज़ेदारों के जिस्म को यह संदेश मिल जाता है कि इन सब चीज़ों के बगैर भी इंसान आसानी से रह सकता है। इस तरह से देखा जाए तो रोज़ा नशा छोड़ने की नींव को तैयार करता है और अगर इंसान चाहे तो नशे को पूरी तरह से दूर भी कर सकता है। नंबर 8, फेफड़ों की सफाई होती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा रखने से इंसान के फेफड़ों की सफाई होती है, क्योंकि हर इंसान के फेफड़ों में खून जमा होता है, लेकिन जब कोई इंसान रोज़ा रखता है, भूखा प्यासा रहता है, तो उसके जिस्म में खून की सप्लाई बहुत कम हो जाती है और जब खून की सप्लाई कम हो जाती है तो फिर इंसान के फेफड़ों में जो खून जमा होता है वह धीरे धीरे पिघलने लगता है और इस तरह से फिर फेफड़ों में जमा हुआ खून पूरी तरह से साफ हो जाता है, यानी कि रोज़ा रखने से इंसान का फेफड़ा साफ और क्लीन हो जाता है। नंबर 9, हैवानी कुव्वत कम हो जाती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक यह भी फ़ायदा होता है कि रोज़ा रखने की वजह से इंसान में हैवानी कुव्वत कम हो जाती है, यानी कि इंसान बहुत सारे गलत कामों को करने से रुक जाता है, बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। रोज़ा की वजह से इंसान बुरे कामों को करना बंद कर देता है। यही वजह है कि जो नौजवान अपनी माली मजबूरी की वजह से निकाह नहीं कर पाते, उनका एकमात्र इलाज रोज़ा बताया गया है और फरमाया गया है कि सोबत को तोड़ने या कम करने के लिए रोज़ा एक बेहतरीन चीज़ है, यानी कि रोज़ा रखने से इंसान जिना जैसे गंदे काम करने से भी दूर हो जाता है। नंबर 10, दिल और दिमाग को चुस्त करता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि रोज़ा इंसान के दिल और दिमाग को भी चुस्त और तंदुरुस्त बनाता है। साइंसदानों का मानना है रोज़ा इंसान के दिल और दिमाग को भी चुस्त और तंदुरुस्त बनाता है। साइंसदानों का मानना है कि रोज़ा इंसान के दिल और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दिल और दिमाग को रोज़ा सेहतमंद बना देता है। इसके अलावा रोज़ा रखने वालों के पट्टों में भी ताकत पैदा हो जाती है, किसी भी एतबार से फिर उसके पट्टों में कमज़ोरी नहीं होती। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कसरत के साथ में रोज़ा रखा करो, सेहतमंद हो जाओ। मगर दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि 1 महीने तक भूखे प्यासे रहकर कैसे सेहतमंद हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से कहना है कि आप रमज़ान के पूरे महीने की रोज़े रख कर तो देखिएगा, किस तरह से आपके जिस्म के अंदर तब्दीली आ जाती है, किस तरह से आप चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हो। आपके जिस्म के अंदर ऐसी तब्दीली और बदलाव देखने को मिलेंगे जो पैसे खर्च करने पर भी आपको दिखाई नहीं देंगे। नंबर 11, मैदे को आराम मिलता है।
दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि रोज़ा रखने से इंसान के मैदे को पूरी तरह से आराम मिल जाता है। जिस तरह से आराम मिलने के बाद जिस्म के दूसरे हिस्सों में एक बार फिर से नई ताज़गी और चुस्ती हासिल हो जाती है और वह जिस तरह से अच्छे से काम करने लग जाती है, उसी तरह से मैदे को आराम मिलने के बाद वह भी अच्छी तरह से काम करने लग जाती है, जिससे इंसान के जिस्म को बहुत सारा फ़ायदा हासिल होता है। इसलिए आज डॉक्टरों का भी यही कहना है कि बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने का एक बेहतरीन और कुदरती इलाज खाना पीना छोड़ देना है, यानी रोज़ा रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।